10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हम प्रत्येक दिन अपने जीवन के अंदर किस तरीके से केमिस्ट्री का यूज करते रहते हैं, हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो है आपको पसंद आई होगी और उसके अंदर मैंने फर्स्ट लेसन आपको कंप्लीट करा दिया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने कर लिए होंगे। अब देखो हम चैप्टर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर देखो किस तरीके से हम एवरीडे यानी लाइफ के अंदर केमिस्ट्री का किस तरीके से यूज करते रहते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर जैसे डिटर्जेंट है, फिर मेडिकल्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से हम केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में क्लियर करेंगे। एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। विच इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग श्योर, यानी ये जो है वो लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका कौन सा वर्ड है, एसिडस, और मीनिंग क्या है उसका, श्योर। श्योर का मीन्स होता है खट्टा। इट इज फाउंड एज एसिटिक एसिड, ये किसमें पाया जाता है, एसिटिक एसिड CH3COOH में। इन विनेगर्स के अंदर किस फॉर्म में होता है, ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में। टार्टरिक एसिड इन टर्मेराइन, यानी जो टर्मेराइन यानी इमली होती है उसके अंदर किस फॉर्म में होता है, टार्टरिक एसिड के फॉर्म में। एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज, यानी जो ऑरेंज होता है उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में। एंड फॉर्मिक एसिड HCOOH इन स्टिंग ऑफ रेड आयन, यानी जो चींटी वगैरह होती है उसके जो स्टिंग यानी डंक होता है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है जो रेड कलर का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन गैस्ट्रिक जूस, और जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर पाया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज दैट दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी देखो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर है उनको रेड लिटमस पेपर में चेंज करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्लियर? वंस अगेन आई कैन रिपीट नाउ। एसिड आर श्योर इन टेस्ट which is derived from Latin word acidus meaning sure, यानी जो एसिड है वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और इनकी जो डेराइव है उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई है, लैटिन वर्ड से एसिडस से हुई है और जिसका मीन क्या होता है, खट्टा या श्योर। It is found as acetic acid in vinegar, और ये विनेगर के अंदर किस फॉर्म में होता है, एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड के रूप में। टार्टरिक एसिड इन टर्मेराइन, यानी जो इमली है या टर्मेराइन होती है उसके अंदर टार्टरिक एसिड के रूप में। एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज, यानी ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में। एंड फॉर्मिक एसिड इन स्टिंग इन ऑफ रेड आयन, यानी जो लाल जो चींटी होती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, उसके अंदर जो डंक वगैरह होते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो किसके अंदर होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है एसिड की वो क्या होती है, ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट देखो बेस। बेस क्या होता है, बेस के अंदर देखो बेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी बेस जो है उसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, बिटर या कड़वा होता है। कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है बेस। दे आर सोप लाइक इन टच, यानी जब इनको टच करते हैं तो कैसे महसूस होते हैं, सोप यानी साबुन की तरह महसूस होते हैं। These are soluble in water and has to capacity to neutralize acid, और ये कैसे होंगे, वाटर के अंदर soluble होंगे और इनकी क्या कैपेसिटी होती है, ये एसिड के साथ में रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। वंस अगेन बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस कैसे
रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसके एग्जांपल हैं। और हमने पढ़ लिया था कि जो एसिड है उसके एग्जांपल जैसे फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब किसके एग्जांपल थे? एसिड के। और बेस के एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसके एग्जांपल हैं बेस के। अब देखो एसिड और बेस बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। एसिड और बेस दोनों ही क्या होते हैं? वाटर के अंदर क्या हो सकते हैं? सोल्यूबल यानी घुल सकते हैं। एसिड एंड बेस बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। एसिड एंड बेस दोनों पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल या फिर घुलनशील होते हैं। इफ मोर वाटर इज एडेड इन देम, यानी जब उसके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या कर दिया जाए? मोर वाटर जब उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तब वो कैसे हो जाते हैं? डाइल्यूट। इफ मोर वाटर इज एडेड इन देम दे बिकम डाइल्यूट। जब पानी की मात्रा क्या करनी चाहिए? ज्यादा डाल दी जाएगी तब वो कैसे हो जाएंगे? डाइल्यूट हो जाएंगे। इफ वाटर अमाउंट इज लेस देन एसिड और बेस, और जब एसिड या बेस में वाटर की मात्रा कैसी हो? कम होगी, तब उसको क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज कंसंट्रेटेड। तब उस जो कंडीशन है उसे क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। Once again, if more water is added in them, जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी, जब ज्यादा ऐड कर ली जाएगी, उस जो कंडीशन है उसको तो क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। एंड इफ वाटर अमाउंट इज लेस देन एसिड या बेस, जब पानी जो वाटर है उसकी अमाउंट एसिड और बेस में क्या हो? कम होगी, लेस होगी, तब वो जो कंडीशन है उसे क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड बोलेंगे। एसिड हमने देख लिया था, बेस देख लिया। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं हम सॉल्ट। सॉल्ट एंड वाटर आर द रिएक्शन प्रोडक्ट बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी जो एसिड एंड बेस है वो दोनों क्या कर लेते हैं? जब रिएक्शन होगा हम दोनों के बीच में तो क्या फॉर्मेशन करने का काम करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। देखो एसिड प्लस बेस, जब एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन होगी तब सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों हमें प्रोडक्ट्स के रूप में प्राप्त होंगे। Salt and water is the reaction product between acid and bases, यानी salt और water का जो फॉर्मेशन है, जब एसिड और बेस क्या करेंगे? जब रिएक्शन करेंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एसिड प्लस बेस, यानी एसिड की जब बेस के साथ में रिएक्शन की जाती है तब सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट्स के रूप में। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के साथ में जब रिएक्शन कराई जाती है तब NaCl या सोडियम क्लोराइड का और वाटर का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट्स के रूप में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर, और इनकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि वो एनर्जी को क्या करेगा? रिमूव करने का काम करेगा, और एंडोथर्मिक का मीन्स होता है वो एनर्जी को लेने का काम करता है। वंस अगेन रिपीट, salt and water as the reaction product between acid and bases, यानी जो salt है या water है इनका फॉर्मेशन एसिड और बेस के जब रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, एसिड और बेस के बीच में, तो किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल दे रखा है आपको HCl प्लस NaOH, और किसका फॉर्मेशन होता है? NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होगी उसको कौन क्या बोला है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये कैसी होगी? इनकी नेचर कैसी होगी? एक्सोथर्मिक इनकी नेचर होती है। Salt composed of strong acid and strong bases are neutral in nature. जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन कराई जाती है तब वो जो उसकी जो नेचर होगी वो कौन सी होगी? न्यूट्रल होगा।
होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराई जाएगी, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनकी जो नेचर है वो कैसी होगी, न्यूट्रल कंडीशन में। The salt composed of strong acid and weak base are acidic। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ में रिएक्शन कराई जाएगी तब वो जो कंडीशन है वो कैसी होगी, नेचर में कैसा होगा, एसिडिक। जब स्ट्रॉन्ग एसिड की, एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग, और बेस कौन सा है, वीक, तो नेचर कौन सी हुई इसकी, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड, तो नेचर भी कौन सी होगी उसकी, एसिडिक होगी। जब बेस कौन सा, एसिड कौन सा होगा, वीक, और बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग, तब फिर उसकी जो कनेक्शन है वो कौन सी होगी, बेसिक। Here once again, salt composed of strong acid and strong bases are neutral in nature। जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराई जाती है तब वो कैसे होंगे, नेचर में न्यूट्रल। जब the salt composed of strong acid and weak bases are acidic, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की जब वीक बेसिस के साथ में क्या कराई जाएगी, रिएक्शन कराई जाएगी, तब उनकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक, क्योंकि ये जो एसिड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, salt composed of weak acid and strong base are basic in nature, यानी जब क्या होगा, बेस बेस तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, और जो एसिड है वो कैसा होगा, वीक, तब उसकी जो नेचर है वो कौन सी होगी, बेसिक इन नेचर होगा। एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसकी जब रिएक्शन कराई जाएगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, NH4Cl प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। और जो NH4Cl है उसकी जो नेचर है वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। CH3COOH एसिटिक एसिड की किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्शन कराई जाती है तब जो सॉल्ट है वो कौन सा होगा, बेसिक, CH3COONA प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर जो HCl है, HCl प्लस NH4OH में जब HCl है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कैसा है, वीक बेस, तो इसलिए इसकी जो नेचर है NH4Cl की वो कैसी होगी, एसिडिक सॉल्ट होगी। और इसके अंदर CH3COOH ये कैसा होता है, वीक होता है, और NHOH ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इसकी जो नेचर है CH3COONA की वो कैसी होगी, बेसिक सॉल्ट होती है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया, और आई होप कि आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हो, बस बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देख भी सकते हो, और भी अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो हम यहाँ पे और भी क्लियर कर देंगे। क्लियर। अब देखो, सॉल्ट है हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी जो सॉल्ट होता है उसके अंदर क्या होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी उसका क्या होता है, हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का उसका मतलब, जो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो किस तरीके से कितने स्टेज के ऊपर क्या हो सकता है, वो बॉइल हो सकता है, और मेल्टिंग यानी कि उसका जो क्रिटिकल कंडीशन है उसको किस कंडीशन के ऊपर वो मेल्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही सॉल्ट का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। दिस जनरली एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये जो है वो सामान्य रूप से किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है। Sometimes they contain some water molecules also as crystalline water molecules, लेकिन कभी-कभी ये जो है वो कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। When we write empirical formula of a salt, जब क्या किया जाता है, सॉल्ट का जब इंपेरिकल फॉर्मूला या इकाई फॉर्मूला लिखा जाता है तब देन दी contains a constant number of water molecules written with this in
कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उसके साथ में क्या किया जाएगा कि वो जो कांस्टेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके साथ में भी लिख दिए जाते हैं और उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स। वंस अगेन, सॉल्ट है हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यानी देखो सॉल्ट के अंदर क्या होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, हाई होगा। दिस जनरली एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और ये जो है वो सामान्य रूप से किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। समटाइम्स दे कंटेन some water molecules also as crystalline water molecules। और कभी-कभी जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। When we write empirical formula of a salt, जब क्या किया जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है सॉल्ट का, तब या एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है इकाई सूत्र के रूप में जब सॉल्ट का लिखा जाएगा तब देन दी कांस्टेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिटर्न विथ दिस। तब उसके साथ में क्या कर दिया जाएगा, जो कांस्टेंट वाटर नंबर होते हैं वो उस मॉलिक्यूल्स के साथ में लिख दिए जाते हैं। इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल, और उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एग्जांपल दे रखा है Na2CO3.10H2O। देखो इसके साथ में ये दे रखा है आपको 10H2O, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ये सॉल्ट के साथ में लिखे गए हैं और ये कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट दे रखा है आपको CaSO4.2H2O। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का फॉर्मूला है। और इसके साथ में भी देखो ये 2H2O दे रखा है और ये भी किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। नेक्स्ट दे रखा है आपको K2SO4.Al2 SO4 इसे क्या बोलते हैं, एलम या फिर पोटाश एलम बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में है, ये भी क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। वंस अगेन सी हियर, सॉल्ट है हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यानी सॉल्ट के अंदर क्या होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर ये जो है वो सामान्य रूप से जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। और जब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूलास वगैरह अगर सॉल्ट का लिखा जाता है, राइट किया जाएगा, तब उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में उसे लिखा जाता है। और साथ में जब कोई भी सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं उसके साथ में क्या कर दिया जाएगा, वाटर का जो फॉर्मूला है उसे लिख दिया जाएगा और उसके मॉलिक्यूल्स लिख दिए जाते हैं। और इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स। एक बार वापस समझ लो, अपन ने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया। एसिड की जो क्या नेचर होती थी, वो कैसे होते थे, टेस्ट में श्योर होते थे। बेस जो वो कैसे होते थे, बिटर। एंड जो सॉल्ट है वो कैसे है, किसका फॉर्मेशन, जैसे एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती थी तब किसका फॉर्मेशन हो रहा था, जब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे थे। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही थी वो नेचर में कैसे हो रही थी, नेचर में कैसे थे, ये एक्सोथर्मिक थे। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर अगर वाटर कंटेंट पाए जाते हैं साथ में, तो वो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सब आपको नॉर्मल चीजें आपको याद होनी चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए इन सब के बारे में। नेक्स्ट देखो, और इसके लिए बहुत सारी जो डेफिनेशन वगैरह दे रखी है एसिड, बेस एंड सॉल्ट के लिए। अब देखो फर्स्ट थ्योरी किसने दी थी, आर्हेनियस थ्योरी आई थी। आर्हेनियस डिफाइंड एसिड एंड बेस इन 1887। यानी आर्हेनियस ने एसिड और बेस के बारे में कब डिफाइन किया था, 1887 के अंदर डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी उनके अनुसार, द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन H+ और डिकम्पोजिशन इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। यानी ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ जो क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिकम्पोजिशन होने के बाद में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने का काम करते हैं, उन्हें क्या बोला, एसिड।
क्लियर? वंस अगेन आरेनियस ने कब डिफाइन किया था इसको? 1887 के अंदर किया था डिफाइन। इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन, यानी इनके अनुसार क्या हुआ था कि ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे वाटर के अंदर डीकंपोजिशन होने के बाद में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने का काम करेंगे, उन्हें क्या बोला? एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे वाटर के अंदर डीकंपोजिशन होने के बाद में, विघटित होने के बाद में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने का काम करेंगे, उन्हें क्या बोला है? एसिड। while substance which release hydroxyl ion OH minus ion on decomposition in water are called bases। यानी जो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे वाटर के अंदर डीकंपोजिशन होने के बाद में हाइड्रोक्सिल आयन को या OH माइनस आयन को रिलीज करने का काम करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? बेसेस। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे वाटर के अंदर डीकंपोजिशन होने के बाद में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने का काम करेंगे, उसे तो बोलेंगे बेसेस। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन को या OH माइनस को वाटर के अंदर डीकंपोजिशन यानी विघटित करने का काम करेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? बेसेस। एग्जाम्पल दे रखा है आपको HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किस फॉर्म में है? AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिनके अंदर क्या हो, वाटर की मात्रा हो या अवेलेबिलिटी हो, उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर किन किन के बीच में जब वाटर के अंदर ये डीकंपोजिशन होने के बाद में किसमें चेंज हो जाएंगे? H+ और Cl- आयन के अंदर। क्लियर? HNO3 या नाइट्रिक एसिड जब ये भी क्या होंगे, जब वाटर के अंदर डीकंपोजिशन होंगे तो किन में चेंज हो जाएंगे? H+ प्लस NO3- के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आरएनएस ने डिफाइन किया, उसके अंदर क्या बताया है कि जो हाइड्रोजन ऐसे जो वाटर के अंदर डीकंपोजिशन होने के बाद में हाइड्रोजन आयन देंगे, उनको तो क्या बोला है? एसिड्स। और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डीकंपोजिशन हो जाएंगे और क्या देंगे? हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, उन्हें क्या बोला है? बेसेस। और ये आपको क्लियर होना चाहिए। These all are acids because they release the H+ ion in aqueous solution। और जितने भी जो H+ आयन रिलीज करने का काम करते हैं वो सब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में जो भी H+ आयन रिलीज करने का काम करेंगे वो सब क्या है? एसिड। This H+ आयन इज वेरी रिएक्टिव। ये जितने भी H+ आयन है वो बहुत ज्यादा कैसे होंगे? रिएक्टिव होंगे। Hence on reaction with water, यानी ये जो क्या कर लेंगे? वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, और किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? हाइड्रोनियम आयन के रूप में या H3O+ के रूप में चेंज हो जाएंगे। फ्री H+ आयन नेवर एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, और फ्री जो H+ आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। रिएक्शन देख लो इसकी, H+ प्लस H2O, H+ आयन जो किसके साथ में रिएक्शन करेगा? H2O या फिर वाटर के साथ में करेगा, और किस फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोनियम H3O+ का फॉर्मेशन करता है। Once again, this all are acids because they are released H+ आयन, यानी जो भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन रिलीज करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एसिड। This H+ आयन इज वेरी रिएक्टिव, यानी H+ आयन क्या है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ में। और जैसे ही वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो इट्स फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, यानी किस फॉर्म का निर्माण करेगा? ये हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा, H3O+ का। फ्री H+ आयन नेवर एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, और फ्री जो H+ आयन है वो कभी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रह नहीं सकता है। H+ प्लस H2O ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? हाइड्रोनियम आयन या फिर H3
O+ का फॉर्मेशन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में।